हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपकी करंट एनर्जी जानेंगे, देखेंगे कि आपकी अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी आप अपने दिल से बहुत परेशान हैं, कोई रिश्ता टूट गया है। जानते हैं कौन सा रिश्ता है, क्यों परेशान हो आप। हे मेरे गुरु परमात्मा इष्ट देव, बताओ व्यूअर्स क्यों परेशान है। दिखावा, पारिवारिक रिश्ते, अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत हैप्पी लाइफ आप जी रहे थे, लेकिन आपने कुछ ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से आपका परिवार बर्बाद हो गया है और आप भी बर्बाद हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न आप हैं। आप किसी को दोषी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ही अपने परिवार को बर्बाद करने के जिम्मेदार हो। आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आप बाहरी लोगों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से आपका घर कलेश से भर गया है। मतलब आपके घर में बहुत कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती है, फिर भी आप नहीं सुधरे। फिर भी आपका झुकाव बाहरी लोगों के तरफ था, है और रहेगा। आपको पता भी नहीं चला कि आपका परिवार कब आपसे दूर हो गया। आपने जो ये दिखावा किया है ना, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप परिवार पर ध्यान नहीं दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि परिवार भी आपको नहीं पूछेगा, आपको ध्यान नहीं देगा। और आपके साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। आपकी इतनी अच्छी फैमिली थी, हैप्पी लाइफ था, लेकिन आपने अपने परिवार, अपनी खुशियों को दरकिनार किया है और इसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि दूसरे ने मेरा घर बर्बाद किया, क्योंकि घर आपने बर्बाद किया है। अब आप पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, अपने ससुराल पक्ष को आरोपी बना रहे हैं, उस पे आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल पक्ष आपका घर बर्बाद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका घर बर्बाद हुआ, फैमिली टूट गई, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आप दूसरों को आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप दुनिया के पीछे नहीं भागते तो आज आपका परिवार आपके साथ रहता, ना कि आप परिवार से दूर हो गए हो। अब आप बेबस हो गए हो, अब आप उल्टे लटक गए हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्योंकि अभी आप इस लायक ही नहीं बचे आप कि सोच सको कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब आप चाहते हो कि आप फिर से अपनी फैमिली में वापस जाएं, तो अब नहीं होगा, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन अब आपको अपने परिवार से अलग कर चुका है। अब आप परिवार से फिर से वही माहौल, वही प्यार नुमा परिवार ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके परिवार में दरार आ चुका है। और इसका सबसे बड़ा परिवर्तन आप पर हुआ है। आप उल्टे लटक गए हैं। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो आपने इतनी बड़ी गलती ही की है, इतना हैप्पी परिवार को आपने बर्बाद किया है। आप अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि आपके कोशिश करने से कुछ परिवर्तन आए। हो सकता है आपका परिवार आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अभी तो नहीं लगता है कि आपने इतनी गलतियां की है कि आपका परिवार आपसे बहुत गुस्सा है।
इसीलिए वो अभी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपने बहुत आरोप लगाए हैं फैमिली पर, आपने बहुत बुरा किया है, तो आपको थोड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी आपको माफ़ी मिलेगी। आपको अपने विचार बदलने होंगे। आपने जो गलत विचार बनाए हैं उस विचार को बदलिए, नया सोच लाइए, क्योंकि जीवन में सब कुछ अच्छा तभी होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। तो अपने सोच को पॉजिटिव बनाइए। आइए देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देते हैं जिससे आपका परिवार बच सके। हे मेरे गुरु परमात्मा इष्टदेव, बताओ आप क्या गाइडेंस देते हो मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताओ। ईश्वर का आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी स्वयं बजरंगबली रक्षा कर रहे हैं। घबराएं नहीं, आप सुरक्षित हैं। कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन अपनी गलती को आपको सुधारना होगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों या गाय को गुड़ चना खिलाएं। इससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपकी पॉजिटिव सोच होगी। आपने बहुत गलतियां की हैं जिसका आपको प्रायश्चित करना होगा। आपको मंगलवार शनिवार को बजरंग मंदिर जाना होगा और एक नारियल उनको अर्पित करना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होगी। आपने जो खोया है वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, तभी आप लाइफ में तरक्की करेंगे, परिवार के साथ खुश रहेंगे। अगर आपको परिवार के साथ रहना है, खुश रहना है, तो पुरानी गलतियों को मत दोहराइए और जो हो गया उसे भूल जाइए। फैमिली से माफ़ी मांग लीजिए, बच्चों से माफ़ी मांगिए, माफ़ी ज़रूर मिलेगी। रीडिंग पसंद आए तो राधे राधे।